नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। अब खबर मोकामा से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर कल मोकामा आए भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल मोकामा विधानसभा में पार्टी की हैसियत का आकलन कर आज दोपहर वापस लौट गए। आज सुबह उन्होंने बाढ़ संगठन जिला के तमाम पदाधिकारियों से बात की और संगठन को और मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस बात पर दुख भी व्यक्त किया कि पिछले 20 वर्षों में मोकामा विधायक ने सदन में मोकामा की किसी भी समस्या को नहीं रखा। हालांकि मोकामा की बदहाली से संबंधित सवाल से वो बचते नजर आए और कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र जी, नरेश जी, यहाँ उपस्थित सीताराम सिंह जी, मिंटू जी, डॉक्टर रामसागर जी, सभी प्रेस के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं मोकामा की जनता का आभारी हूँ कि कल शाम से मैं मोकामा में लगातार प्रवास कर रहा हूँ और जितना प्रेम और स्नेह मोकामा शहर में और मोकामा इलाके में मुझे देखने को मिला है, वह बिरले ही कहीं देखने को मिलता है। बाढ़ जिला हमारा संगठन का जिला है। मोकामा में हम वर्षों से चुनाव नहीं लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा में पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और यह क्षेत्र की स्थिति सबसे विचित्र रही है। इस क्षेत्र से जो कभी सांसद रहे हैं वो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 8 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाढ़ जिला बनेगा इसका आश्वासन ही मिलता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने पहले टाल विकास योजना बताया कि 4,500 करोड़ का होगा, उसके बाद टाल क्षेत्र योजना कर दिया उसको और 1156 करोड़ का कर दिया। 3,500 करोड़ कोई योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। और गंगा का पानी फल्गु में जा रहा है, अच्छी बात है, पर यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले। हर चीज को नालंदा ही जाएगा, नालंदा से ही आगे जाएगा। कभी वो यहाँ के भी रहे हैं, आज तक बिहार में किसी जिले का उन्होंने गठन नहीं किया। और हम लोग कितना भी चाहे, मेरे भी जिस तरह से बाढ़ जिला वैसे ही बगहा जिला की भी हमारी वर्षों से मांग रही है। और जब वह मुख्यमंत्री बनने से पहले का उनका आश्वासन है कि वह जिला बनाएंगे, तो मोकामा के इस परिस्थितियों में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जब कार्यकर्ता की बात किया, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बात किया, तो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा मोकामा विधानसभा से, रोशन कुमार का और शिवशंकर गुड्डू का। भाजपा में व्यक्ति का कोई चर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। हम लगातार अपने संगठन में चर्चा कर रहे हैं, संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ताओं से और जो कुछ भी नीचे से छन कर आएगा उस पर हम लोग निर्णय करते हैं। भाजपा व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। भाजपा हमेशा से कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है। आज आप पोस्टर देखिए, मुझसे पहले माननीय नित्यानंद जी रहे हैं, माननीय मंगल पांडे जी रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसका फोटो रहता है, बाकी सब गायब हो जाते हैं। हम ना परिवार आधारित पार्टी हैं और ना कोई ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें मुख्यमंत्री का तस्वीर बड़े बड़े पोस्टर में लगा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर भी नहीं लगी थी। तो यह बताता है कि किस तरह का दूसरे दल है और भाजपा किस तरह की दल है। सर, इनके पूछने का मतलब था आयातित तो उम्मीदवार भी हो सकते हैं या कार्यकर्ता ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिल करके जो भी कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा हम उसी निर्णय पर चलेंगे। क्या भाजपा बिहार के साथ केंद्र में भी रही है और इसके बावजूद जो है मोकामा में चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन मोकामा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या रोजगार की बात करें, दोनों ठप है। तो किस बिना मोकामा पे आप केंद्र सरकार की योजनाएं देखिए। इतने हमने हाईवे के लिए यहाँ पैसे दिए हैं, किसी और इलाके में दिए थे क्या? पहली बार इस बार 2020 में हम लगातार उद्योग धंधे बढ़ाने का काम कर रहे थे। मोकामा तो उद्योगों की राजधानी रही है, लेकिन 90 के दशक से ऐसा हो गया मोकामा की हालत कि जो एक अस्पताल था, जो पूरे नज़ारत अस्पताल जो पूरे इस इलाके के 5-7 जिलों की चिंता करता था, उसके वो कहाँ पहुँच गया। जो इंडस्ट्रीज लगे थे वह सब कहाँ पहुँच गए। और पहली बार हम ईमानदार प्रयास कर रहे थे। आप खुद देखिए, आपके बगल के बेगूसराय में
550 करोड़ की इंडस्ट्री केवल और केवल 15 महीनों में लगा दिया था। नीतीश जी की पॉलिसी थी कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगे। हमने 60% बियादा का रेट कम कराने में उनसे सफल हो गए। उनकी पॉलिसी थी कि आईटी पार्क हम बनाएंगे। हम लोगों ने उनको कन्विंस करके हम लोगों ने इसको निर्णय किया कि आईटी पार्क पीपीपी मोड में बनेगा, जिससे कि हमारे बच्चों को सॉफ्टवेयर का रोजगार यहाँ मिलेगा। हम बिहार के जैसे औद्योगिकरण के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, यह भी नीतीश कुमार जी को बुरा लग गया कि क्यों उद्योग धंधों की बात बिहार में हो रही है। और इसीलिए उन्होंने, ये तो आप ही क्या बरौनी का फर्टिलाइजर देखिए पहले क्या स्थिति था, केंद्र के आने के बाद क्या हुआ, वो अभी आपके बगल का ही क्षेत्र है, कोई दूर का क्षेत्र नहीं है। आप ही का फर्टिलाइजर देखिए, रिफाइनरी देखिए, जो 4 लेन हम बना रहे हैं, जो पुल बना रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वह केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और राज्य सरकार में यहाँ के सांसद 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिससे कि यहाँ की जनता ज्ञानवान हो सके। एनडीए की सरकार रहने के बावजूद मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो पाई? आज मोकामा में एक माथा भी फट जाता है, सांप भी काट लेता है, तो इसका इलाज नहीं है। ये कमियां हैं और हम लोगों ने कमियों को सुधारा भी था। आप जब तक भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने थे, पूरे बिहार में 1947 के बाद एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। हमने 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले, जिससे कि टर्शरी एजुकेशन यहाँ पे हो सके और टर्शरी चिंता भी हो सके। हम लगातार सुधार रहे थे। हमें 2005 में एक ऐसा बिहार मिला था कि किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं था, कोई चिकित्सक नहीं था। हमने उसको बहुत कुछ सुधारने का काम किया। हम 2005 का बिहार कैसा था यह देखिए और आज कैसा है यह देखिए। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक ट्रामा सेंटर दिया गया था और साल भर में ही ट्रामा सेंटर की स्थिति बेहद खराब हो गई। हर जगह दीवार फटने लगा। उसको अभी मैं इस पर, चूंकि मैं ना लोकल विधायक हूँ ना लोकल सांसद हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर निश्चित तौर पर हम लोग इस पर। कल जदयू की तरफ से एक बयान आया है कि भाजपा को 50 सीट पर सिमटा दिया जाएगा। अच्छा रहता कि नीतीश जी यह बयान देते कि अगले चुनाव में वह 50 विधायक बना पाएंगे। जो पार्टी 50 विधायक भी अपने यहाँ प्रदेश में नहीं बना सकी, जिस पार्टी का एक विधायक बगल के झारखंड में नहीं है, जिस पार्टी का बिहार में आज तक 8 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपने दम पर कभी चुनाव नहीं लड़ सके और गलती से एक बार 2014 में लड़े, तो केवल 40 में 36 स्थानों पर जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, वह इस तरह का दिवा स्वप्न जरूर देख। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, इस पर क्या कहना है? आज दिल्ली दौरा पे जा रहा है। उनको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि वहां किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो कि केसीआर की तरह उनका हाथ और कुर्ता पकड़ के खींचने का काम नहीं करे। और मुख्यमंत्री जी तो खड़े हैं, कौन खड़ा किया भगवान जाने, कि बिना लाल किला में झंडा फहराए बैठने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि कम से कम बाकी विरोधी दल उनका हाथ और कुर्ता पकड़ के खींचते नहीं रहे। भाई वो गए ही हैं प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न लेके, जो कि दिवा स्वप्न रहा। एक सवाल और, भाजपा किन मुद्दों को लेकर मोकामा की जनता से वोट मांगेगी? केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से हमने 2 साल गरीबों को अनाज दिया, जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना में सभी जगह पर सड़कें दी हैं, जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम किया, जिस तरह से हमने 4 लेन बनाने का इस पूरे इलाके में काम किया है, जिस तरह से हमने पुलों से इस इलाके को जोड़ने का काम किया है, और जिस तरह हम एक प्रयास कर रहे थे और हमने दिखाया है कि हम 20 महीने में बिहार भी एक ऐसा प्रदेश हो सकता है जहां 48 घंटे में किसी भी उद्योग को एक साथ श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग और उद्योग विभाग के साथ एक साथ सर्टिफिकेट मिल सके। हम लोग उसी पर जाकर वोट मांगेंगे जो यहाँ के पूर्व में रहे और विधानसभा में बात भी रखने के लिए हम वोट मांगेंगे। यह दुखद है कि 20 वर्षों से यहाँ के एक विधायक ने किसी भी समस्या को विधानसभा में नहीं उठाया है और उसके लिए भी मोकामा की जनता भुगती रही है। मुझे कभी याद नहीं है कि बिहार विधानसभा में मोकामा विधानसभा को लेके एक प्रश्न भी कभी किसी मंत्री से किया गया हो। हम एक मुखर विधायक देंगे जो मोकामा की आवाज़ बनेगा और मोकामा के जो भी दिक्कतें हैं
उनके लिए प्रदेश में लड़ने का काम करेगा। हमेशा अड़े रहे और अब न केवल हम मोकामा विधानसभा जीतेंगे बल्कि अगले चुनाव में मुंगेर लोकसभा भी 3 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। मैं मुंगेर की जनता का भी आभारी हूँ कि उन्होंने जब भी मुंगेर लोकसभा समाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वही उन्होंने यहाँ कहा से चुनाव जीतता है। और पिछले चुनाव में इस लोकसभा ने सबसे अच्छा इंसाफ किया था कि 3 सीटें भाजपा को मिली थी, तीनों सीटें जीती थी और 3 सीट जदयू को मिली, वह तीनों सीट हारी। जबकि यहाँ से उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं जो अपने क्षेत्र से अपने विधायकों को नहीं जिता पाते हैं, अपने विधान पार्षद को नहीं जिता पाते हैं, वही लोग देश के नेता बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से मोकामा विधानसभा तो जीतेगी ही और इसके साथ हम मुंगेर लोकसभा भी 2024 में जीतेंगे। एक सवाल है आपसे मुख्य